नमस्कार, पुणेकर माझामध्ये आपले स्वागत। शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे, महाराष्ट्र वाहतूक सेना फैजलभाई पटेल महाराष्ट्र चिटणीस या पदावरती कार्यरत आहेत। ते आपल्या सोबत आता जोडलेले आहेत। सध्या सोशल मीडियावर एक पोस्ट व्हायरल होत असताना ते पोस्टच्या निषेधार्थ आज फैजलभाई पटेल यांनी कोंढवा पोलीस स्टेशनचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक विनय पाटणकर साहेब यांना निवेदन दिलेलं आहे आणि निवेदनाद्वारे त्यांनी काय मागणी केलेली आहे हे आपण त्यांच्याकडून जाणून घेऊ। भाऊ, आज आपण वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक कोंढवा या ठिकाणी जे आपण निवेदन दिलेले आहे त्या निवेदनबद्दल आपण काय सांगा, कोणत्या समस्यांसाठी आपण निवेदन दिलेलं आहे? आज मैंने विनय पाटणकर हमारे कोंढवा पुलिस स्टेशन के सीनियर पीआई इनको निवेदन दिया हूँ। जैसे कि अभी एक फेसबुक और सोशल मीडिया के ऊपर एक वीडियो वायरल हो रहा था, कोई सनस और एडवोकेट गायकवाड़ न्यूज़ चैनल के थ्रू कुछ वायरल हो रहा था। तो इसके लिए आज साहब को, जो हमारे सीनियर पीआई विनय पाटणकर साहब को मैंने आज निवेदन दिया हूँ कि ये सारी चीज़ इसके अंदर पूरा हिंदू और मुसलमान को पूरा बाकायदा ये बताया गया है कि नहीं कि जात पात के ऊपर लड़ाई कैसी हो रही है, उसके ऊपर काफ़ी बातें की गई है और इसमें मुस्लिम को बहुत टारगेट करके बहुत सारी बातें की गई। उसके हिसाब से मैंने बात किया हुआ अभी विनय पाटणकर साहब से। विनय पाटणकर साहब ने भरपूर सपोर्ट किया और उसमें सपोर्ट करने के साथ में उनका मुझे बहुत सारी चीज़ें सही लगी कि वो जब से ये सब चीज़ें चल रही है, जैसे कि अभी कुछ दिनों पहले कुछ घटना घड़ी है, कुछ साधु की घटना घड़ी है, तो उनके खिलाफ़ में भी उनके ऊपर कलम लागू किया गया है। सारी चीज़ें हैं, पुलिस अपना काम बहुत बखूबी तरीके से कर रही है। और दूसरी बात, आज जो मेरा निवेदन देने का ये था कि सोशल मीडिया के ऊपर ये बाकायदा लोग बोल रहे हैं कि छोटा पाकिस्तान, कोंढवा को एक छोटा पाकिस्तान बोला जा रहा है। जैसे कि यहाँ के कुछ कार्यकर्ता समाज सनस करके है, सनस करके कोई सामाजिक कार्यकर्ता है जिसने कोंढवा को छोटा पाकिस्तान बताया गया, बोला है छोटा पाकिस्तान है, बोले लोग यहाँ पे नारे मारते हैं छोटा पाकिस्तान है। तो ये सब आज के टाइम पे एक झगड़ा और फसाद को बढ़ावा देने वाला काम है। इसके लिए आज मैं जो भी निवेदन मैं दिया हूँ, पुलिस स्टेशन में जो निवेदन दिया हूँ, तो मुझे मेरे साहब से भी अच्छा भरपूर सपोर्ट मिला और उसके ऊपर से हमारी काफ़ी देर चर्चा हुई और काफ़ी सही तरीके से साहब ने भी अच्छी राय पेश की मेरे सामने और मुस्लिम समाज के हित में साहब ने काम किया। आज आपण बघतो देशामध्ये 78वा स्वातंत्र्य दिवस मोठ्या उत्साहामध्ये साजरा होत असताना कोंढवा भागामध्ये पण खूप चांगल्या प्रकारे उत्सव साजरा झालेला आहे। पण आज कोंढवा या परिसराचा जो लोक उल्लेख करतात की हा मिनी पाकिस्तान आहे, की त्याच्यामुळे काय परिणाम होतो या भागामध्ये? मिनी पाकिस्तान बोलने के लिए जो बात कर रहे हैं, तो जो ये बात कर रहे हैं कि ये मिनी पाकिस्तान है या जो कुछ भी एक, तो ये एक भारत देश का हिस्सा है। कोंढवा जो है कि भारत देश महाराष्ट्र राज्य का एक छोटा सा हिस्सा है और जो इसको पाकिस्तान बोल रहे हैं, सबसे पहले मैं उनको ही बोलना चाहूँगा कि तुम ही सबसे बड़े देशद्रोही हो। क्यों? क्योंकि हिंदुस्तान है और हम रहने वाले हिंदुस्तान के लोग हैं, तो हम भी हिंदुस्तानी है। और तुम अगर कोई हिंदुस्तान के कोई एक छोटे से इसके अंदर मतलब जो महाराष्ट्र का एक छोटा सा जो एरिया है, वो एरिया को अगर तुम जो मिनी पाकिस्तान बोला, अगर जहाँ मुस्लिम मेजॉरिटी ज़्यादा है, मुस्लिम आबादी ज़्यादा है, अगर तुम उसको पाकिस्तान बोलते हो, तो ये सरासल तुम जो भी है देशद्रोहीपन तुम कर रहे हो। तुम पाकिस्तान इसको बोल रहे हो, तुम लोगों में ये चीज़ें फैला रहे हो। कोई मुसलमान आके ये नहीं बोल रहा कि ये पाकिस्तान का हिस्सा है या पाकिस्तान है। तुम एक देश के हिस्से को पाकिस्तान बनाना चाह रहे या लोगों के दिमाग में वो डालना चाह रहे, तो तुमसे बड़ा देशद्रोही कोई नहीं है। अच्छा, त्याच्यामुळे काय युवकांवर काय परिणाम होतो असं तुम्हाला वाटते? युवकांना परिणामचा हे आहे कि उनको ये सारी चीज़ें सुन के मतलब वो डाइवर्ट करने वाली जो बात है, डाइवर्ट करने वाली ये सारी चीज़ें तुम सामने रख रहे हो, सामने रख के उनको भड़का रहे हो कि तुम एक मिनी पाकिस्तान हो, मिनी पाकिस्तान के जैसा एरिया है। ये सारी चीज़ें तुम भड़काने की कोशिश कर रहे हो और ये भड़काने वाला जो काम है, आज इसीलिए मैंने निवेदन दिया हूँ। तो साहब ने ये भी बताया कि उनको वीडियो भी बहुत से जल्द डिलीट होंगे और उनके ऊपर लीगल एक्शन कार्रवाई भी होने वाली है। सारी चीज़ें साहब ने स्पष्ट की मुझे। एखादा जो कोणी आरोपी असतो त्याचा तो नुसतं एक आरोपीला वैयक्तिक बघणं गरजेचं आहे की त्याची जात किंवा त्याचा समाज असं बघणं उचित नाही आहे, त्याबद्दल तुम्हाला काय वाटतं? आरोपी कोई भी हो, आरोपी का तो पहले जात और धर्म ही नहीं है। आरोपी जो है, जिसने आरोप करने की ठान लिया, उसका कोई धर्म ही नहीं है। तो अगर तुम जिसको कोई धर्म ही नहीं है तो वो आरोप करने वाला है, तो ऐसे लोगों के लिए कोई भी चीज़ की मतलब ये नहीं होनी चाहिए। जिसको जात धर्म नहीं है, जो इतने बड़े बड़े आरोप कर रहा है, जैसे कि रेप केस हो रहा है, काफ़ी बड़े बड़े आरोप अपने इंडिया, अपने भारत, अपने महाराष्ट्र राज्य में काफ़ी सारी चीज़ें आजकल सुनने के लिए नहीं मिल रही है। तो इनके लिए कोई भेदभाव ना करते हुए इनके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए। अच्छा, ये जो पोस्ट सोशल मीडिया के ऊपर जो वायरल होती है, उसके ऊपर कोई राजकारण है ऐसा लगता है कि आपको?
ये तो सरासर राजकारण है ना। आज आप मुसलमान लोग के खिलाफ में आप डायरेक्ट हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तुम कुछ बोलेंगे तो मुसलमान शांत नहीं बैठेगा, मुसलमान शांत नहीं बैठेगा। फिर भी आज अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने मुसलमानों को उतनी थोड़ी समझ दिया हुआ है कि कुछ लोगों के लिए हम हमारे जो हिंदू भाई बहन हैं उनके साथ में हमारे को ना कोई दुश्मनी है ना कुछ है। हम भी हिंदुस्तानी है, हम भी हिंदुस्तान में रहते हैं, हम भी वही हवा खाते, वही अनाज खाते। जो हिंदुस्तान का किसान जो अनाज उगाता है वही हमारे भी पेट में जाता है, आपके भी पेट में जाता है। और अगर कट गए तो तुम्हारा भी खून लाल है और हमारा भी खून लाल है, इसमें कुछ ऐसा कोई ये नहीं है। तो आज मैं अल्लाह का शुक्रिया अदा ये करना चाहता कि हमारे मुसलमानों को भाइयों को भी अल्लाह ने इतनी मतलब सूझबूझ दिया है कि वो आज बिना ये सब चीज़ों के ऊपर रिएक्ट नहीं करते हुए अपने को संयम से रहते हुए आगे भी बहुत सारी चीज़ें आपको इलेक्शन के पहले फेस करना पड़ेंगी। उसके लिए मैं आपको पहले ही बोल दे रहा हूँ कि बिल्कुल पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आपको कहीं भी कुछ भी गलत लगा, मैं निवेदन भी देकर आया हूँ। पुलिस आयुक्त ने भी मुझे डायरेक्ट कहा है कि आपको ऐसा कुछ भी लगा आप डायरेक्ट 24 आवर्स कभी भी डायरेक्ट आप पुलिस स्टेशन जाके कर सकते। आपको वितिन सेकेंड उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, वितिन सेकेंड। ये सारी चीज़ें अभी उनका सारी चीज़ों का टाइमिंग अभी जो है वो इलेक्शन के लिए भड़काऊ के भाषण के लिए वो कर रहे हैं। क्योंकि मराठा आरक्षण के लिए सरकार ने उनको ना आरक्षण दिया हुआ है ना कुछ दिया। तो मराठा वोट उनके पहले से खतरे में है। मुसलमान वोट जो इसको जुड़ा हुआ है महाविकास आघाड़ी के लिए, शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे गठ के लिए जो जुड़ा हुआ है उनको वो तोड़ने का पूरा काम चल रहा है। तो मैं आप लोग से एक गुजारिश विनंती करता हूँ कि ये सारी चीज़ों को नज़रअंदाज करें और अपनी सही चीज़ पे ये करें। और इसके बाद इस्लाम के ऊपर जिसको भी अगर आवाज़ उठाना है, जिसको भी कुछ बोलना है वो बेशक उठाए, पर सबसे पहले कुरान पढ़ें, ये करें। अगर हम किसके धर्म पे अगर आवाज़ उठाएंगे ये करेंगे तो सबसे पहले हम उसके धर्म की पूरी माहिती लेंगे, ये लेंगे। जितना एक मुसलमान को अपने देश से प्यार है, जितना एक हिंदू को अपने देश से प्यार है, उतना हम सबको भी इस देश से प्यार है। और आज सबसे पहले मैं देखने जाऊँगा कि 78वां स्वतंत्र दिवस बनाया गया, स्वतंत्र दिवस। मुझे लगा कि सबसे ज़्यादा पैमाने में कोंडवा में अगर किधर हुआ रहेगा तो हर मस्जिद के बाहर मनाया गया। हर मुसलमान के दिल में वही देश है और वही सारी चीज़ें हैं। तो इसके लिए इधर किधर भेदभाव और जात पात निर्माण करने का सवाल ही नहीं आता। शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे, महाराष्ट्र वाहतूक सेनेचे फैजानभाई पटेल, महाराष्ट्र चिटणीस आज यांनी वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक कोंढवा विनय पाटणकर साहेबांना निवेदन दिलेले आहे। आणि निवेदनद्वारे त्यांनी विनंती केलेली आहे की संबंधित जो व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे याची चौकशी करा आणि संबंधितावर कारवाई करा, अशी त्यांनी विनंती केलेली आहे। कॅमेरामॅन सिद्धांत मी संतोष शिंदे, पुणेकर माझा न्यूज।